हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके वेटेज के बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 3 का वेटेज है बच्चों 10 मार्क्स। 10 मार्क के एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, जिसका नेम है डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। बच्चों यहाँ पे दिए गए ये सारे टॉपिक हमें देखना है, ये टॉपिक्स एग्जाम रिलेटेड नहीं, यानी कि ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है। ओके, इस टॉपिक के बारे में जो भी एमसीक्यू है वो हमें इस चैप्टर में रीड करना है। ओके, इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। फर्स्ट है प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। अगर हमें फर्स्ट तो हम ये देखना है कि इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों के डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। कंपोजर थ्रू हमें एक सिंपली वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे प्रिफर करना हो, किस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करना हो, वो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। किस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमें कहीं सिंपल वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं तो किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट में टॉपिक दिया गया है पर्पस, यानी कि अगर हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो मेन हमारा पर्पस क्या है। तो देखो, द पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियर द आइडेंटिफाइड। फर्स्ट हमारा प्रॉपरली हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ द वेबसाइट। पहले हमें हमारे वेबसाइट के डेफिनेशन और गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं ओके तो प्रॉपरली उसको हम डिज़ाइन करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा पर्पस हम पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो वेबसाइट हम ऐसे डेवलप करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से हम पीपल का ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके, वो कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्ट करना हो, कैसे हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट वहाँ, क्योंकि हमारे कस्टमर न्यू कस्टमर हमें कैसे मिले ओके और वो प्रोडक्ट हम कैसे ऑनलाइन सेल करें, वो सारे की सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर्पस में डिसाइड करनी चाहिए और उसके बाद हमें प्रॉपरली हमारी वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ऑडियंस। ओके, ऑडियंस के बिना कुछ नहीं है बच्चों। अगर हमने प्रॉपरली वेबसाइट क्रिएट कर ली तो अभी हमें वो डिसाइड करना है कि हमें ऑडियंस कहाँ से मिले ओके और हम कैसे इंफॉर्मेशन वहाँ रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमें हमारे वेबसाइट को विजिट करे, प्रोडक्ट बाय करे और हमें बेनिफिट हो। वो हमें याद रख के हमारे ऑडियंस की सारी डिटेल्स हमें 1 बाय 1 चेक करके हमें ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए। द वेबसाइट शुड कंटेन बोथ जनरल एंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन। देखो कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें हमें जनरली और डिटेल्स दोनों इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार कोई कस्टमर ऐसा है कि जिसको हम जनरली इंफॉर्मेशन चाहती और कहीं ऑडियंस ऐसी होती है कि जिसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ही इंफॉर्मेशन रखने है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ रखेंगे और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम कस्टमर को ऐसे साथ ही रखकर और कैसे इंफॉर्मेशन रखती है कि कस्टमर को इंटरेस्टेड हो। ओके, कई बार देखो कैसे होते हैं कि हम इंफॉर्मेशन इन केस द लार्ज ग्राफिक फाइल्स आर केप्ट ऑन द वेबसाइट देयर विल बी टेकन लॉन्ग टाइम टू डाउनलोड। हमने वहाँ इंफॉर्मेशन रखी तो वो लार्ज इंफॉर्मेशन है या कोई ग्राफिक्स है कोई बड़ी फाइल है तो उसको डाउनलोड होने में कहीं टाइम लग जाता है, तो कस्टमर क्या करता है वो वेटिंग नहीं करता, वो फाइल और वो वेबसाइट को लीव करके वो दूसरे पेज में वो चला जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें याद करके हमें वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए।
और कंटेंट। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर हम वेबसाइट बना ही रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉपरली कंप्लीटली इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में से नहीं मिलती तो वो वेबसाइट छोड़ के अदर वेबसाइट की विजिट करने के लिए वो चला जाता है। ओके, अब मीडियम है, उसके बाद वाला जो टॉपिक है मीडियम, उसमें मैं क्या, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। कई सारे पीपल्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरनेट का यूज़ मोबाइल और टैबलेट में करते हैं, लेकिन हम इस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट वो सारे के सारे डिवाइस एक्सेप्ट करे, फॉर द कंप्यूटर्स हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो। ओके, ऐसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, इसका लेआउट ऐसा बनाते हैं कि वो सारे के सारे वेबसाइट में उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, और ऑल ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट कर सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सारे के सारे वेब ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट करे, उसी तरह से हम वेबसाइट को डेवलप करेंगे। ओके, अब क्रिएट ए सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। अब हमें सिंपली कैसे वेबसाइट बनानी है वो आगे मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताया ही है, इसका यहाँ मैं ओवरव्यू बताती हूँ और उसके सारे की सारे डिटेल्स डीपली आपकी बुक में भी बताई हुई है। पहले हमें सिंपल एक वेब पेज बनाना है जिसका नेम हमें स्कूल प्लाजा रखना हो, जो फिगर 3.1 में यहाँ पे दी गई है। ओके, इसके लिए हमें टेबल का यूज़ भी करना पड़ेगा, उसमें इमेज भी लेनी पड़ेगी। ओके, फिर हमें कैटेगरी में भी अलग अलग सारे कैटेगरीज डेवलप करनी पड़ेगी और लिंक भी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। वो डीपली सारे के सारे डिटेल्स आपकी बुक में दिए गए हैं बच्चों। ओके, फर्स्ट हमें वो स्कूल प्लाजा लिखना है, तो पहले हम टेबल कैसे लेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल पे क्लिक करके ऐसा फिगर ओपन होगा जिसमें हम कितनी रो और कॉलम चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। ओके, फिर इसमें हमें लिखना है स्कूल प्लाजा और उस फाइल को हमें सेव करना है index.html से। ओके, फिर इसकी सेल प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी हो तो उस पे सेल पे राइट क्लिक करके हम उसके प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इस तरह देखो, रो, कॉलम, उसकी हाइट, विड्थ, ओके, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक रो ली और 2 कॉलम लिए हैं जिसमें हमने स्कूल प्लाजा और यहाँ पे एक इमेज रखा है। फिर यहाँ कैटेगरी में भी एक रो और 2 कॉलम ली है जिसमें हमें कैटेगरीज और न्यू प्रोडक्ट लिखी है। ओके, इस तरह से हम इस तरह पेज हम क्रिएट कर लेंगे जहाँ हमें इमेज की जरूर या जहाँ हमें इमेज की रिक्वायरमेंट हो वहाँ हम इमेज लेंगे और कुछ लिखना हो तो हम यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं। इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमें वो वेबसाइट को पब्लिश करनी हो तो फर्स्ट फाइल मेनू पब्लिश, यानी कि क्या करना है, तो पहले हमने वेबसाइट तो बना ली बच्चों, तो अब हमें वो वेबसाइट को हमें इंटरनेट में रखनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट क्या है, हम वो वेबसाइट को हम अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेब सर्वर में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, वहाँ इंटरनेट थ्रू कई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ से हम लिमिटेड स्पेस वो हमें प्रोवाइड करेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन होस्टिंग भी कर सकती है, यानी कि हमें जो भी वेबसाइट इंटरनेट में रखनी हो तो वहाँ हम होस्ट कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का नाम हमने दिया है index.html। ओके, तो अब हमें हमारी वेबसाइट को होस्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट मैंने फाइल मेनू में पब्लिश पे जाके क्लिक करना है, तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम सेटिंग में जाके ये सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके हम हमारी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं।
ओके। इस चैप्टर में इस सारे टॉपिक क्लियर करने हैं बच्चों। 3 चैप्टर्स में बहुत ही कम टॉपिक है और मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि 10 मार्क के MCQ पूछे जाते हैं और MCQ की जो टॉपिक जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए आपको वो टॉपिक ध्यान से पढ़ना है और उसके MCQ आपको आ जाएंगे। ओके, अब उसके बाद वाला जो चैप्टर्स है वो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन है बच्चों। इस चैप्टर का वेटेज भी 10 मार्क्स है। ओके, और ये सारे के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, वो सारे के सारे टॉपिक हमें रीड करना है। ओके, ये टॉपिक हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए ये टॉपिक हमें रीड नहीं करना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, तो कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट थ्रू हम जो सेल और बाय कुछ भी करते हैं, ये जो कॉमर्स है इसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। ओके, उसमें फर्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ये सारे की सारे एप्लीकेशन ई कॉमर्स की है। फर्स्ट है इंटरनेट बुक शॉप, यानी कि हम इंटरनेट थ्रू कैसे बुक को शॉप कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। उसकी वेबसाइट भी आपके बुक में बच्चों दी गई है, www.amazon.com, www.shopping.indiatimes.com, www.buybookindia.com, www.bookshopofIndia.com। ये सारे की सारी वेबसाइट से हम ऑनलाइन बुक शॉप कर सकते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़पेपर। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़पेपर है, जो हम ऐसे ही मोबाइल थ्रू जो हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। उसका एग्जांपल भी आपकी वेबसाइट भी आपकी बुक्स में दी गई है बच्चों, www.epaper.timesofindia.com, www.epaper.divyabhaskar.com.in, epaper www.epapersandesh.com, www.akilanews.com। ये सारे के सारे वेबसाइट थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन की भी यहाँ प्रोसेस दी गई है और उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है, www.ebase.com, www.onlineauction.com, www.mybids.in, www.bids.com। ये सारी की सारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट की लिस्ट है। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में भी हमें आगे पढ़ा था, उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है www.homeshop18.com, flipkart.com, myntra.com, macmytrip.com। वो सारी की सारी जो वेबसाइट है वो मार्केटिंग और सेलिंग का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद वाला है ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग में भी BSNL का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, उसके बाद है इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है, उसमें भी हम www.gsab.org का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। उसके बाद है सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी वेबसाइट जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। ओके, इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है egovams.com, यानी कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। हम हमारे RMC का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ओके, वो जो वेबसाइट है वो हमारी सपोर्ट सर्विसेज है। उसके बाद जो है वो है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग थ्रू भी हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। उसके लिए भी कई वेबसाइट दी गई है, www.centralbankofindia.co.in, www.bankofbaroda.co.in, www.iob.in, www.pnbindia.in, www.denabank.co.in।
इन ये सारे की सारी वो एप्लीकेशन थी। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स विथ ई कॉमर्स। अब इस बाद वाला टॉपिक है वो हमें ये देखना है कि ट्रेडिशनल हमारा जो कॉमर्स है वो किस तरह से ई कॉमर्स से अलग है। फर्स्ट तो कि हम बच्चों हमें पता ही है कि इंटरनेट का ग्रो डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। उससे इसलिए हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें हम कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कहीं एक ही प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। ओके, और उसका प्लेस भी लिमिटेड है। ओके, फिर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसके हम टच करके जिसको हम टच करके स्मॉल और एक्सपाइन प्रेसिसली आर डिफिकल्ट टू सेल यूजिंग ई कॉमर्स। यानी कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हमें स्पर्श करके ऐसे स्मेल करके बाय करना हो तो वो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ओके, और कई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो इसका लिमिट से वो कई प्रोडक्ट फूड हो जिसके हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऐसे वेस्ट हो जाती है। कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो, हाई फैशन क्लोथ्स हो, ऐसी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन नहीं बाय कर सकते। ओके, इस तरह से हम ये कई सारे हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने कॉमन फीचर्स दी गए हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के। देखो, ऑपरेट विथ इन अ सर्टेन पीरियड्स ऑफ द टाइम और ड्यूरेशन बिजनेस आवर। यानी कि जो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस हो इसके वर्किंग आवर्स जो वो लिमिटेड होता है, क्योंकि हम 24x7 अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं रख सकते हैं। नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ द कॉम्पिटिटर से हमें हमारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी पड़ती। ओके, फिर सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड मेनी मोर, हमें इस तरह के जो भी मैन है उसको हमें रखना पड़ता है। और फिर हमारे परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंटरी, शिपिंग और प्रोडक्ट, इसके लिए भी हमें हमारी पार्ट रखना पड़ता है। और कई हमें ई कॉमर्स के भी यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं कि ई कॉमर्स के हमें एडवर्टाइजिंग के लिए हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट्स इंटरनेट थ्रू बेचनी हो तो उसका ब्राउज़र में हमें प्रोडक्ट कैटलॉग वो भी अवेलेबल रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई सारे हमें पार्ट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, डिलीवरी के लिए कोई कस्टमर को कहीं हमें वो फ्यू डेज में हमारी ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ओके, फिर ट्रांजैक्शन रिड्यूस फॉर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जा सकता है। ओके, इस तरह से हमें ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के कई सारे फीचर्स यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे दिया गया है ई कॉमर्स इन इंडिया कि ई कॉमर्स की सिचुएशन इंडिया में कैसी है बच्चों। कि आपको पता ही है कि डे टू डे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हम इंडिया में भी इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इसके कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर 3G सर्विस है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, डोंगल, इसका यूज़ हम डे टू डे इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ई कॉमर्स का यूज़ भी इंडिया में बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस का यूज़ भी हम बढ़ता जा रहा है। एबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज। ओके, कई सारे रेंज मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट की। ओके, फिर बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक, हमारी लाइफ ऐसे बिजी है। ओके, और वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स, इस और ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। उस हिसाब से हम ऐसे घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ की इसकी वेबसाइट भी दी गई है, ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स एंड मेनी मोर्स वेबसाइट दी गई है। ओके, और इंडिया में 80% लोग ऐसे होते हैं कि जो ई कॉमर्स बिजनेस थ्रू कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ओके, उसकी भी कई सारी यहाँ पे देखो वेबसाइट, फ्लिपकार्ट है, ईबे, स्नैपडील, अमेजोन। ओके, वो सारी वेबसाइट में से हम ऑनलाइन शॉपिंग
कर सकते हैं। ओके, अब एडवांटेज दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे, इसके बारे में हमें डीपली डिस्कशन किया था। ओके, कंडक्ट बिजनेस 24 मल्टीप्लिकेशन 7, लो कॉस्ट है, नो बाउंड्री और जियोग्राफिकल लिमिटेशन, इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस, टीम वर्क, एलिमिनेटेड ट्रैवल टाइम्स एंड कॉस्ट एंड स्पीड, ये सारे इसके बेनिफिट्स थे। ओके, अब इसके लिमिटेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों के, रेजिस्टेंस टू चेंज, इनिशियल कॉस्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लैक ऑफ ट्रस्ट, टाइम फॉर डिलीवरी और प्रोडक्ट। ओके, ये सारे इसके डिसएडवांटेज थे और लिमिटेशन थे जिसके डीपली हमने देख लिया है। ओके, अब ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, वो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे 4 मॉडल दिए गए हैं। कौन कौन से मॉडल? B2C, B2B, C2C एंड C2B। लेकिन ये फर्स्ट 3 मॉडल है वो ही हमारा सिलेबस में हमें स्टडी करना है। ये 4th वाला जो मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसका यूज हमें नहीं करना। ओके, फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, उसका फुल नेम याद रखना है। B2C का फुल नेम क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, इसमें क्या है? 2 पार्ट हो गए, एक बिजनेस करते होगे और दूसरा कंज्यूमर होगा जो कोई भी प्रोडक्ट का बाय करेगा, और बिजनेस जो भी पार्ट्स होगा वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगा। ओके, यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया गया है, अमेजोन है, रेडिफ है, पेपमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, वो उसका एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो हम भी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से बाय करते हैं तो हम कंज्यूमर हुए, और जो फ्लिपकार्ट वाले है वो क्या हो गए? वो बिजनेस। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होगा बच्चों? दोनों पार्ट कैसा है? बिजनेस टू बिजनेस। ओके, दोनों पार्ट बायर और सेलर दोनों क्या हो गए? वो बिजनेस ही करते होंगे। ओके, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है, commodity.com, tradindia.com बच्चों, क्योंकि कहीं डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है। ओके, वो कोई भी एजेंट विदाउट एजेंट अपना माल, अपना जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं। ओके, क्लियर? फिर तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि दोनों पार्ट कैसे हो गए? कस्टमर। ओके, कंज्यूमर जो बायर होगा वो भी कंज्यूमर होगा, और वो जो सेलर होगा वो भी कैसा होगा? कंज्यूमर ही होगा। इसका एग्जांपल भी वेबसाइट का यहाँ पे दिया गया है, eBay, OLX, क्विकर, वो सारे एग्जांपल है। वो किसके हैं? तो कि वो है C2C। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में ओवरव्यू देखा और उसके वेटेज के बारे में डिस्कशन किया। अभी मैं बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों के चैप्टर्स का वेटेज है 10 मार्क्स। ओके, इस हिसाब से आपको